जी, अमित शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे गुलशन सैफी जी ने जो बात रखी, यहाँ पे उपस्थित सभी बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस समय पिछले आधे घंटे से 35 मिनट से यहाँ पर हम लोगों की बात सुन रहे हैं, भरोसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से 4 तारीख को एमसीडी में क्या रुझान बनाना है, क्या करना है। मैं आप लोग से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ ही बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पिछले 15-20 साल से मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग आके बसे, देश के अलग अलग जगह से, बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, झारखंड से आए, कई जगहों से आए और एक उम्मीद, एक सपना, एक सोच लेकर आए कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आके रहेंगे, यहाँ पे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएंगे। दिल्ली तो आप आ गए, मगर उन 15 सालों में, 20 सालों में मैं समझता हूँ दिल्ली में उसी नरकीय हालत में, उसी गंदगी, उसी धूल मिट्टी में यहाँ पे रहे। और उसके बाद 5 साल जब आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला तो मैंने तय किया कि अगर आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में कुछ सपना लेके आए थे तो कम से कम इस 5 साल में वो सपना कुछ हद तक तो पूरा हो, आप लोगों को महसूस हो कि आप देश की राजधानी में रहते। मैंने उसी सोच के साथ काम किया। सागरपुर की, द्वारका की बात करूं, मैं जे ब्लॉक की बात करूं, यहाँ पे हालत क्या थी आप लोग को सबको याद होगा। यहाँ पे सीवर की लाइन डाली गई, पानी की समस्या कुछ हद तक पूरी की गई, यहाँ पे सारी सड़कें डाली गई और यहाँ पे मैं समझता हूँ सही माने में कुछ विकास के काम हुए। मगर उसके बाद पिछले 2.5-3 वर्ष से, जैसा सूर्यकांत जी ने बताया, मैं समझता हूँ द्वारका विधानसभा के अंदर या सागरपुर वार्ड के अंदर या जे ब्लॉक के अंदर एक ईंट का, एक अद्धे का काम भी इस सरकार ने नहीं किया। ये बेईमानी है आपके साथ, ये मौका परस्ती है आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास करके वोट दिया था। वोट दिया काम के लिए, वोट दिया ईमानदारी के लिए, वोट दिया कि आप लोगों की ज़िंदगी और सुधार हो सके, मगर ऐसा यह नहीं हुआ। यहाँ पे वही बेईमानी दोबारा लौट गई जो उससे 5 साल से पहले रहा करती थी। यहाँ पर किस तरह से एक पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, जैसा कि यहाँ से आपकी चर्चा हुई, आप उसके प्रत्याशी की बात करें, आप चले जाइए सागरपुर, जाके पूछ सकते हैं। सागरपुर में आज पूरी तरह से हर घर में, हर परिवार में, मध्यम वर्ग के हमारे परिवार हैं, पूरी तरह से एक लिंटर माफिया, एक बिल्डर माफिया का पूरी तरह से कब्जा है। एक गरीब आदमी अगर 2-3 लाख रुपए लिंटर के लिए दे देगा तो कहाँ से अपना घर बनाएगा, कहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। वो राजनीति वहाँ से चलती रही। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो मैं समझता हूँ आज की तारीख में पूरी मक्कारों से भरी है। आप लोग ने अपने सामने देखा, ये बात कुछ करते थे और आज कहाँ पे बात आ गई। ये बात ईमानदारी की करते थे और इनका मुख्यमंत्री 130 करोड़ के मकान में, स्विमिंग पूल वाले मकान में आज रह रहा है। ये बात करते थे ईमानदारी की, आज इनके 58 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप है। ये बात करते थे ईमानदारी की, सच्चाई की, आज इनके 2-2, 3-3 मंत्री बंद हैं। और ये कोई गलत आरोप पे बंद नहीं है। अगर गलत आरोप पे बंद होते तो नीचे के कोर्ट से अगर इनको राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट से राहत मिलती, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। आज ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, इनको कोई राहत नहीं मिली। इस तरह की बेईमानी ये आप लोगों के साथ कर रहे हैं, वादा खिलाफी आप लोगों के साथ कर रहे हैं। आप किधर देख लीजिए, इस सरकार को देखिए, पिछले 3 साल से काम नहीं है। और यही नहीं, पूरे द्वारका की ये हालत है, मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली की हालत है। अगर काम किया तो कांग्रेस की सोच ने काम किया। मैंने जब काम किया तो कांग्रेस की सोच को लेकर काम किया। मैंने जब काम किया तो ईमानदारी से काम किया। मैंने जो काम किया, विकास की डोर बांधने का काम किया, विकास की गंगा बहाने का काम किया। इन लोगों ने काम किया, उसको रोक दो, उसको तोड़ दो। ये आप लोगों को सोचना है, तय करना है। साथियों, कई ये लोग आके आपसे बात करेंगे, बार बार मैं सुनता हूँ स्कूल की बात, अस्पताल की बात।
आप लोगों में से कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली के अंदर 1011 स्कूल थे, आज 8 साल के बाद दिल्ली में 1008 स्कूल हैं, 3 स्कूल कम हुए हैं, मगर इसकी बात नहीं होती। इसकी बात इसलिए नहीं होती क्योंकि जो व्यक्ति काम करे 5 लाख का और उसका इश्तिहार दे 50 करोड़ का, तो वो इश्तिहार की राजनीति होती है, जमीन पे काम नहीं हो रहा। इस इश्तिहार की राजनीति को आपको पहचानना है। साथियों, मौका आ गया है, ये मौका आ गया है इस बेईमानी को पहचानने का। ये जिस तरह से इश्तिहार की राजनीति होती है, इस झूठ की राजनीति को पहचानने का मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की राजनीति, कांग्रेस वाली दिल्ली की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1011 स्कूल कांग्रेस के ज़माने थे, आज भी 1008 स्कूल हैं। 45 अस्पताल कांग्रेस के समय बने, आज भी दिल्ली के अंदर 45 सरकारी अस्पताल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस वाली दिल्ली मेट्रो वाली दिल्ली थी, कांग्रेस वाली दिल्ली फ्लाईओवर वाली दिल्ली थी, कांग्रेस वाली दिल्ली काम वाली दिल्ली थी। कांग्रेस वाली दिल्ली वो थी जब प्रदूषण होता था तो उस समय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने डीटीसी की सारे बसों को डीजल से बंद करवाकर सीएनजी करवा दिया था। वो दिल्ली थी, ये वो दिल्ली थी जहाँ ईमानदारी से काम होता था। आज पिछले 7 साल में एक बार 2 बार तो ये गलती हो गई। मैं समझता हूँ आप सबको अब ये पहचानने की जरूरत है। अब यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपके बीच में रह के काम कर सकें, ईमानदार लोगों की, ऐसे लोगों की जो विकास करना चाहते हैं, जो आपके बीच में रहना चाहते हैं। आज मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि गीता राजपूत जैसी हमारी बहन, इनको यहाँ से मौका देकर ये कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि ईमानदार लोगों को, ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता तो यहाँ से टिकट मिलेगा, ना कि ऐसे लोगों को जो पैसा देकर टिकट लेके आते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए पैसा देके आएगा, टिकट लेके आएगा, वो आपकी गली कैसे ठीक करवाएगा, वो यहाँ झाड़ू कैसे लगवाएगा, मच्छर की दवाई कैसे डलवाएगा, आपकी गलियों के ढक्कन, टूटे ढक्कन कैसे ठीक करवाएगा। सबसे पहले उसकी नज़र आपके घर पे, आपके मकान पे पड़ेगी, क्योंकि उसको वो पैसा कमाना पड़ेगा जो वो पैसा दे के आया है। और यही राजनीति चलती आई है, इस राजनीति को बदलने का समय आ गया। आप लोगों को समझना पड़ेगा किस तरह की बेईमानी इस पार्टी के अंदर है। इनका एक मंत्री जो खुद जेल मंत्री है, वो खुद जेल में, और वो जेल में रह करके कहता है कि मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, मेरे को इसकी मेडिकल ज़रूरत है। इनके पार्टी का उप मुख्यमंत्री, जिम्मेदार पद होता है उप मुख्यमंत्री का, जिम्मेदार पद होता है उप मुख्यमंत्री का, वो खड़े होकर बोलता है कि डॉक्टर के आदेश पे वहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रही है। अगले दिन पता चलता है कि वो डॉक्टर फिजियोथेरेपी का नहीं था, वो तो नाबालिग बच्चे का बलात्कार करने वाला वहाँ पे खुद कैदी पॉस्को का था और उससे वहाँ पे मसाज करा। वो कहते हैं कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, मगर आपके सामने वीडियो आ गए जहाँ पे फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस तरह की झूठी राजनीति, आप लोगों के साथ वादा खिलाफी, आप लोगों के साथ, आपके वोट के साथ बेईमानी। मगर साथियों, हम लोग के भारत के देश में लोकतंत्र में एक ताकत है, और ये ताकत आप सबको दी है। ये ताकत 5 साल में न्याय देने की, न्याय करने की ताकत है। ये ताकत 5 साल में इंसाफ करने की ताकत है। ये ताकत 5 साल का हिसाब मांगने की ताकत है। और 4 तारीख को, 4 दिसंबर को आप लोग हाथ के पंजे का बटन दबाइए, गीता राजपूत को यहाँ से अपना निगम पार्षद चुनिए। और मैं समझता हूँ सागरपुर में, द्वारका में, दिल्ली में आपके जे ब्लॉक का न्याय करने का तरीका, इंसाफ करने का तरीका पूरे देश में, पूरे दिल्ली में इसकी आवाज़ गूंजेगी। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस विकास की डोर को आगे लेके चलें। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग, गीता राजपूत जैसी महिला, ऐसी बहन, अनिल बरोड़िया जैसे भाई यहाँ पे हम लोग के बीच में आए। मैं आपको वादा करता हूँ, जिस तरह यहाँ पे जब सीवर का काम होता था, सड़क का काम होता था, हमारे यहाँ पीछे गलियों में बहनें हैं, मैं खुद आके मिल के जाता था। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, गीता राजपूत आपके बीच में खड़े होकर, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता राजपूत आपके बीच में आएंगी, यहाँ पे बैठ के, यहीं पे टेबल लगाकर, यहीं पे निगम पार्षद का ऑफिस चलेगा, यहीं से आदेश जाएंगे, यहीं से काम होगा। साथियों, ये मौका मत छोड़िए। मेरा आपसे बस यही निवेदन है
5 साल में ये मौका आता है, लोकतंत्र ने आपको ये ताकत दी है और इस बार ये मौका चूक गया तो फिर से वही 15-20 साल की राजनीति जो दोबारा आ गई थी ये फिर और मजबूत हो जाएगी और आप लोग को उसी दलदल में ढकेल देगी जिससे हम लोग आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आके हम लोगों की बात सुनी। 4 दिसंबर का दिन याद रखिएगा और सुबह सुबह समय का इंतजार मत करिएगा, सुबह सुबह अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, गलियों से निकलकर वहां पर जाकर कांग्रेस का हाथ के पंजे का बटन दबाइएगा, गीता राजपूत को यहाँ से विजयी बनाइए और ये संकेत द्वारका और दिल्ली में दीजिए कि आंधी चल चुकी है ईमानदारी की, विकास की और एक नई सोच की, और उस नए सोच और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी और गीता राजपूत को आप लोग यहाँ से निगम पार्षद बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।